नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं फेडरल रिजर्व के फैसले की और उसका सोने चांदी के भाव पर क्या असर हो रहा है या आगे हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। सवाल शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अनुज जी, फेडरल रिजर्व ने क्या फैसला किया वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। क्या है आपकी रीडिंग? देखिए, फेडरल रिजर्व ने ये फैसला किया है कि अभी वो और डेटा को देखना चाहते हैं, यूएस की इकोनॉमी को देखना चाहते हैं। अभी वो उतनी जल्दी में नहीं है इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये था कि वो मार्च से कुछ शेड्यूल बनाएंगे, मगर उन्होंने अभी बोला है कि वो भी इतना जल्दी में नहीं है इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। मगर कहीं ना कहीं अगर आप वोटिंग साइड देखेंगे तो अभी भी 30% जो कंसेशन है वो ये आ रहा है कि शायद वो मार्च से कट करते हुए दिखाई दे। बट कहीं ना कहीं अभी जो चेयरमैन है उनकी तरफ से ये क्लियर है कि अभी वो जल्दी में नहीं है इंटरेस्ट रेट कट करने में। तो उसकी वजह से हमने देखा कि कल गोल्ड के प्राइस डिजाइन आने के बाद थोड़े से करेक्ट हुए थे, मगर अभी हम देखें तो 2045 के आसपास चल रहे हैं। तो जो फेडरल बैंक का स्टेटमेंट आया है उससे निकलकर यही आया है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई टाइमलाइन उन्होंने डिसाइड नहीं किया है और ना वो इतनी जल्दी में है अभी। कुल मिला के वो महंगाई दर जो बोल रहे हैं कि 2% पर रहनी चाहिए वो है। और ब्याज दरें उन्होंने इस मीटिंग में स्थिर रखी है। और जो कट की बात हो रही थी कि अर्ली मार्च या मार्च में कट होगा, वो उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी और बोल दिया कि मार्च में। कहना जल्दबाजी होगा कि मार्च से रेट कट होगा। यस। तो इसका असर सोने और चांदी के भाव पे अभी आगे कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसका इम्पैक्ट तो एक तरीके से नलीफाई है, क्योंकि ज्यादा हमें लगता नहीं है कि कोई ज्यादा बड़ा मूव आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिकल टेंशन कंसर्न्स है वो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। करीबन 2050 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में रहे और करीबन 62,700 के आसपास के लेवल हमने डोमेस्टिक मार्केट में आते हुए देखे। तो अभी अगर हम देखें तो फेडरल बैंक का जो एफओएमसी का जो स्टेटमेंट था उससे कोई ज्यादा खास मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि कहीं ना कहीं हम देखें तो जो भी फिलहाल जो मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है वो केवल जियो पॉलिटिकल टेंशन के कंसर्न से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मार्केट अभी जो है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए एक रेंज में ही रहेगा। कोई अभी ज्यादा कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट में। कुल मिला के जो हफ्ते दर हफ्ते या डेटा आते हैं उनके ऊपर अब मार्केट डिपेंडेंट होगा गोल्ड सिल्वर प्राइस के डायरेक्शन के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट जो है अभी गोल्ड सिल्वर का या कमोडिटी मार्केट का जो मार्केट है वो टोटली डेटा ड्रिवन है। सभी सेंट्रल बैंक्स अपने डेटा को वॉच कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप यूएस की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसको एफओएमसी चेयर ने भी क्लियर बोला है, चेयरमैन ने भी वो उसको वॉच करना चाहते हैं। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में भी कोई बिल्डिंग जो स्पेंडिंग्स हैं, बिल्डिंग जो इश्यूज हैं, जो रियल एस्टेट इशू है वो अभी भी वहां पे गहराता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी इकोनॉमिक फ्रंट पर कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं आ रही है जहां पर कोई बड़ा स्टेप लिया जाए। मुझे लगता है कि अभी जो मार्केट है वो पूरा ही डेटा ड्रिवन ड्राइव होता हुआ दिखाई देगा। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की कॉन्फ्रेंस थी और उसमें मैं भी था। तो उसमें जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो करीब 1037 टन आई है, जो कि पिछले साल जो 1080 टन थी उससे करीब 4% कम है। तो क्या इस साल ये सेंट्रल बैंक की बाइंग, इसको भी आप देख रहे हैं प्राइसेस ड्राइव करने के लिए? देखिए, सेंट्रल बैंक्स ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करना स्टार्ट किया है और हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूअसली एक अच्छी क्वांटिटी में ऐड करते हैं। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक इस साल भी आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक से खरीदारी है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा प्रोडक्ट सामने आया है जो कि एक तो आपके रिजर्व को स्ट्रांग करता है और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज रखता है। तो ये बैंक्स भी अब देख रहे हैं और बैंक्स ने भी अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि 2024 में भी सेंट्रल बैंक इसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर मुझे लगता है कि चाइना यहाँ पर लीड करता हुआ दिखाई देगा। और हो सकता है कि चाइना की तरफ से इस बार भी अगेन एक अच्छी खरीदारी देखने को मिले। तो चाइना ने जो है पिछले साल 2025 टन सबसे ज्यादा किसी ने सोना खरीदा तो वो चाइना, उसके बाद पोलैंड। उन्होंने 130 टन सोना खरीदा, मतलब बड़ा रिजर्व इन्होंने बनाया है जो सोना है उसका 2023 में। तो यहाँ से अभी आप आगे कैसे भाव देख रहे हैं अनुज जी? देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो डेटा ड्रिवन रहेगा और यहाँ पे मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। नीचे अगर हम देखें तो करीबन 62,300 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा और ऊपर में करीबन 62,900। तो ये रेंज
जो है मुझे लगता है कि गोल्ड में इंटैक्ट रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $2020 से लेकर $2060 के बीच मार्केट मूव कर सकता है। चांदी का भाव? देखिए चांदी में अगेन हम देख रहे हैं कि $23 के आसपास ही चांदी होवरिंग कर रही है, तो मुझे लगता है कि नीचे में करीबन $22.5 और ऊपर में करीबन $23.5, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग रेंज बन गई है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें या डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे में करीबन 71,000 एक काफी अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया है, और ऊपर में 73,000, तो 71 से लेकर 73,000 के बीच मार्केट जो है मूव करता हुआ दिखाई देगा। हम देख भी रहे हैं काफी समय से चांदी बिल्कुल एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वो रेंज मेंटेन रहेगी। और बजट है, चूंकि आज एक बड़ा इवेंट है इंडिया के लिहाज से, तो वहां पर क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ड्यूटी वगैरह चेंजेस, गोल्ड सिल्वर या इस तरह से कुछ? देखिए एक्सपेक्टेशन है कि शायद हो सकता है कि बुलियंस में कोई इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ करेक्शन देखने को मिले, कुछ कटौती देखने को मिले, तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम प्रीशियस मेटल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक सीटीटी बहुत बड़ा इशू है, जो कि हो सकता है कि इस बार एड्रेस होता हुआ दिखाई दे, और सीटीटी को कमोडिटी मार्केट को सपोर्ट करने के लिए शायद सीटीटी को हटाते हुए नजर आए। हो सकता है कि ये हमारा डिमांड भी है कि सीटीटी को हटाया जाए। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कॉमर्शियल जो हेज फंड्स हैं, उनको यहाँ पर जो या फिर जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको कमोडिटी मार्केट में हेज करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाए। तो मेरे हिसाब से ये कुछ 2-3 स्टेप है जो लेने चाहिए। मगर अगर हम बुलियन साइड की बात करें तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि या तो हॉल मार्किंग के साइड से या फिर इंपोर्ट ड्यूटी के साइड से कुछ यहाँ पर बात आ सकती है। जी अनुज जी, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।